हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब यह सोचता है कि यह क्या हो सकता है तो वह डर और घृणा से पूरा कांप उठता है। वह डर से चिल्लाता हुआ कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूँगा। तुम एक राक्षस हो, यू फकिंग मॉन्स्टर। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। तई कहता है, अनलकीली बेबी, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो तुम मुझे अपनी मौत से संतुष्ट करो या फिर मुझे तुम्हारे साथ वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। जंगकुक रोता और रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है, नहीं प्लीज मुझे जाने दो। तई उसे बीच में रोकता हुआ कहता है, प्लीज नहीं बेबी, या तो मैं तुम्हारे मौत से तुम मेरे साथ वो करो या फिर मैं अपने मौत से तुम्हें संतुष्ट करूंगा। यह सुनना चाहता हूँ। जंको गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग हो। मुझे तुमसे घिन आती है। आई हेट यू। तई की पकड़ जंकुक के बालों में कस जाती है। वह अपनी डीप एंड डेंजरस टोन में कहता है, यह ऑप्शन में नहीं है बेबी। ऑप्शन में सिर्फ दो ही हैं। नाउ चूज वन। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा वह बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा, जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या करोगे, जल्दी बताओ। जंगकुक अभी सिर्फ रो सकता था। वह और कुछ भी नहीं कर सकता। वह अभी बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है। वह रोता और मन में भगवान से प्रे करता हुआ कहता है, गॉड प्लीज सेव मी। अब मैं क्या करूं? मैं यह सब बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे यह सब करना पड़ेगा। प्लीज गॉड मेरी मदद करो। प्लीज हेल्प मी। तई कहता है, क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या करना है? जंकुक ना चाहते हुए भी आखिरकार कह देता है, हाँ। तई कहता है, क्या क्या तुम मुझे अपने साथ वो करने दोगे? जंकुक कहता है, नहीं। तई कहता है, तो? जंकुक कहता है, मैं तुम्हें शक करूंगा। यह सुनकर तई स्मार्ट करता है और जंकुक के बालों को सहलाता हुआ कहता है, गुड बॉय। वह अपने एक हैंड से जंकुक के लिप्स को टच करता है और अपने उंगलियों से उसके होठों को तब तक दबाता है जब तक कि उसका माउथ पूरा ओपन नहीं हो गया और उसके जबड़े ढीले नहीं हो गए। उसके बाद वह अपने उस चीज को जंकुक के होठों से रब करता है और उसे जंकुक के माउथ के अंदर डाल देता है। जंकुक को यह ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अभी तुरंत उल्टी कर देगा। उसे इससे बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। वह मन में सोचता हुआ कहता है, काश कि मैं अभी इसे अपने दांतों से जोर से काट पाता और उसे मेरे साथ ऐसा करने के लिए मजा चखा पाता। जब तह्यांग अपने उस चीज को जंकुक के माउथ के अंदर पुश करता है तो इससे जंकुक का गला रुक जाता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वह अपने होठों को भी थोड़ा सा भी हिला नहीं पा रहा था क्योंकि तह्यांग का साइज बहुत ही ज्यादा थिक और बिग था, जिस कारण उसका हाफ साइज भी जंकुक के माउथ में फिट नहीं हो रहा था। तह्यांग इसे अंदर धकेलना जारी रखता है क्योंकि वह इसे पूरा जंकुक के माउथ के अंदर डालना चाहता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। तह्यांग जंकुक के माउथ को फील करता हुआ और कराहता हुआ कहता है, योर माउथ सो वार्म एंड फील सो गुड। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद वह जंकुक के माउथ में जोर जोर से अंदर बाहर करने लगता है। उसकी हरकतें और भी ज्यादा कठोर और तेज हो जाती हैं। वह ऐसा करता हुआ और कराहता हुआ कहता है, बस ऐसे ही बेबी। अपने माउथ और टंग का अच्छे से इस्तेमाल करो और इसे अच्छे से सक करो। तह्यांग के रफनेस के कारण जंकुक का मुंह और गला अब दर्द करने लगा था। वह दर्द से सिसकने लगता है। उसके आंख से निकलते हुए आंसू उसके गालों तक बहने लगे थे और उसकी आंख पर बंधी हुई पट्टी उसके आंसुओं से पूरी तरह से भीग चुकी थी। लेकिन तह्यांग उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं दिखा रहा था। वह जितना कठोर हो सके उतना कठोरता के साथ उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था। जंकुक को अभी ऐसा फील हो रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पेट एनिमल हो और कोई उसका इस्तेमाल कर रहा हो। जंकुक मन ही मन गॉड से ये प्रे करने लगता है कि ये टॉर्चर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म हो जाए।
तह्यांग 30 मिनट तक ऐसा करता रहता है जब तक कि वह इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता। उसके बाद वह जंगकुक की माउथ से अपने उस चीज को बाहर निकाल लेता है। उसे निकालते ही जंगकुक जोर जोर से खांसने लगा। उसे अभी अपने गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तह्यांग जंगकुक के चिन को होल्ड कर उसके फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। जंगकुक को तह्यांग की गर्म सांसें अपने होठों के ऊपर फील होता है, जैसे वह उसे चूमने वाला हो। जंगकुक तुरंत अपनी फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। यह देखकर तह्यांग जंगकुक का फेस छोड़ दिया और बेड से नीचे उतर गया। जंगकुक को जब दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है तो उसे राहत महसूस हुई, लेकिन फिर वह सोचता है कि वह कहाँ चला गया। उसने मुझे खोला भी नहीं और यहाँ से चला गया। मेरे हाथों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद उसे फिर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। तह्यांग वॉशरूम से बाहर आ गया था। वह चलकर जंगकुक के पास आ जाता है और उसकी आंखों और हाथों पर बंधी हुई पट्टी को खोल देता है और कहता है, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तह्यांग अभी सिर्फ टॉवल में था। उसकी अपर बॉडी और बाल गीले थे, शायद उसने अभी शावर लिया है। तह्यांग चलकर क्लोजेस्ट के पास आ जाता है और उससे अपने कपड़े निकालकर उसे पहन लेता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है। तह्यांग के जाने के बाद जंगकुक किसी तरह से बेड पर उठकर बैठ जाता है। उसके हाथ हैंडकप से टाई होने के कारण उसकी कलाइयों पर रेड कलर के निशान बन गए थे। जंगकुक बेड से उतरकर खुद को क्लीन करने के लिए चलकर वॉशरूम के अंदर आ जाता है। वह खुद को अच्छे से क्लीन कर 20 मिनट बाद शावर खत्म कर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। उसके पास अभी पहनने के लिए खुद के कपड़े नहीं हैं, तो वह चलकर क्लोजिस्ट के पास आ जाता है और उससे तह्यांग का एक ब्लैक कलर का टी शर्ट और पैंट निकालकर उसे पहन लेता है। जंगकुक खुद को देखने के लिए मिरर के सामने आता है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है। उसका पूरा नेक पर्पल रेड कलर के हिकीज मार्क से पूरा भरा हुआ था। यह देखकर जंगकुक की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका फर्स्ट नाइट ऐसा होगा। जंगकुक मन में तह्यांग को गाली देता हुआ कहता है, उसने मुझसे इतनी गंदी चीजें करवाई, मुझे अपमानित किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वह एक नंबर का परवट और ठरकी किस्म का इंसान है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वह कभी भी मेरा रेप कर सकता है। मुझे यहाँ से भागने के लिए कुछ सोचना होगा। जंगकुक अपने आंसुओं को पोंछकर वापस बेड पर आकर बैठ जाता है। वह घड़ी की तरफ देखता है तो अभी रात के 2:30 बज रहे थे। तो जंगकुक सोने के बारे में सोचता है। उसे लगा कि शायद तह्यांग अब रूम में वापस नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वह सोने वाला था तभी अचानक रूम का डोर ओपन हो जाता है और तह्यांग रूम के अंदर आ जाता है। तह्यांग के हाथ में अभी फूड का ट्रे था। यह देखकर जंगकुक की आंखें चमक उठती है। खाना देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसे अभी सच में बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। आज का पूरा दिन उसके लिए बहुत ज्यादा थका देने वाला था। जंगकुक मन में सोचता है, क्या वह ये खाना मेरे लिए लाया है या फिर अपने लिए? मैं ये क्या नॉनसेंस बातें सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो अपने लिए लाया होगा, मेरे लिए क्यों लाएगा। जंगकुक यह सोचते हुए अपने लिप्स को गुस्से में पाउट कर लेता है। तह्यांग फूड का ट्रे लाकर उसे टेबल पर रख देता है और खुद काउच पर बैठ जाता है। जंगकुक अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेट गया था। उसे अभी तह्यांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने सिर्फ अपने लिए खाना लाया, मेरे लिए नहीं। तभी तह्यांग कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, उठो और आकर खाना खा लो। यह सुनकर जंगकुक बेड पर उठकर बैठ जाता है और शॉक्ड होता हुआ कहता है, क्या यह खाना तुमने मेरे लिए लाया है? तह्यांग कहता है, क्या यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई है? जंगकुक कहता है, नहीं। तह्यांग कहता है, तो फिर यह समझना आसान है कि यह खाना मैंने तुम्हारे लिए ही लाया होगा। अब आओ और जल्दी से खाना खा लो। जंगकुक को भूख लगी हुई थी तो वह तुरंत तह्यांग के पास काउच पर आकर बैठ जाता है। तह्यांग उसके सामने फूड का ट्रे आगे कर देता है। जंगकुक बिना एक पल गवाए खाना शुरू कर दिया। उसे खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। वह खाते हुए तह्यांग से कहता है, क्या तुम नहीं खाओगे? तह्यांग कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। जंगकुक खाते हुए नोटिस करता है
कि तहयांग की नजरें उसे ही घूर रही है। यह फील कर जंगकुक को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगता है। वह तहयांग का ध्यान बात करके खुद से भटकाने की कोशिश करता है। वह कहता है, क्या यह तुम्हारा घर है? तहयांग कहता है, जंगकुक कहता है, तो फिर तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? मैंने उन्हें नहीं देखा और ना ही एक बार भी उनका आवाज सुना। तहयांग कहता है, वो यहाँ नहीं रहते। जंगकुक शॉक्ड होता हुआ कहता है, क्या इतने बड़े मेंशन में तुम अकेले रहते हो? तहयांग कहता है, नहीं, मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ। मैं मॉम डैड के साथ दूसरे मेंशन में रहता हूँ, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है तो अब हम दोनों यहाँ अकेले रहेंगे। जंगकुक कहता है, क्या अभी इस मेंशन में हम दोनों अकेले हैं या फिर कोई और भी है? यह सुनकर तहयांग जंगकुक के करीब झुकता हुआ कहता है, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक घबराकर तुरंत थोड़ा पीछे खिसक जाता है और कहता है, वो ऐसे ही। तुमने कहा कि अब से हम यहाँ अकेले रहेंगे, तो मेरा यह जानना जरूरी है कि यहाँ कौन कौन रहता है। तहयांग कहता है, यहाँ हमारे अलावा एक मेड और कुछ बॉडीगार्ड्स रहते हैं। जंगकुक कहता है, ओह अच्छा। उसके बाद जंगकुक हिम्मत कर कहता है, तहयांग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तहयांग कहता है, पूछो। जंगकुक कहता है, तुमने यह शादी क्यों की? यह सुनते ही तहयांग का फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। जंगकुक को ऐसा लगने लगा जैसे उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।